प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय। भगवान पूजा रोज करो, अजी भगवान पूजा रोज करो। तीरथ करो हजार, मन में दया धर्म नहीं, सब कुछ है बेकार। जो तू आया जगत में, तो वैसा करी ले, करी साहिब की बंदगी। भूखे को कछु दे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। जन्म मानव लेकर
दया न करी जन्म मानव भले कर, दया न करी फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं। फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात आंसू बहाने से क्या फायदा। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ताली बजा के स्वागत करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी की सुनने की पूर्व सूचना, हम सबके पास मोबाइल है, 1 घंटा आप लोग बंद रखें जिससे किसी प्रकार के व्यवधान उपस्थित न हो। और माताओं से निवेदन है कि आपके पास छोटा बच्चा भी है, इसलिए आप लोग सावधानी रखें, रोने ना पाए और खेल कूद मचाए ना।
थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आ गए, ज़्यादा हो गया, और थोड़ा नीचे। अभी श्री कृपाशान साहब ने कहा कि 1 घंटा मोबाइल बंद रखे। बहुतों को मोबाइल बंद ही नहीं करना आता, बेचारा बात करना आता है बस। अब वो लोग क्या करें, कहाँ से चालू करना, कहाँ बंद करना, उनको बहुतों को पता नहीं है। पर हमको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मूद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी गुरु शरण जी और उनके साथियों द्वारा जो प्रसिद्ध प्रचलित भजन सुन रहे थे, इस भजन में सब कुछ बता दिया गया है जो हमें करना चाहिए। इस भजन के भाव को हृदयंगम कर लें तो कुछ और कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ निवेदन तो रखना ही है। भजन के अंत में कहा गया था कि मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान का दान नहीं किया तो शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा। तीन ऋण, वैसे तो 4 ऋण हर आदमी के ऊपर है, लेकिन 3 ऋण मुख्य है। पहला ऋण माता पिता का ऋण है, फिर गुरु ऋण और देव ऋण कहा जाता है। इन तीनों ऋणों से हम कैसे मुक्त हों, इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। मातृ पितृ ऋण जो है, वैसे थोड़ी गंभीरता से देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से हर आदमी के ऊपर माता पिता का जो ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। कोई बेटा अपने माता पिता चाहे जितनी भी सेवा करे, माँ बाप ने जो सेवा की है उसका बदला तो पटाया ही नहीं जा सकता। अनेक लोग हैं जो अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, धन्यवाद है उन लोगों को, लेकिन जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनमें से कितने ऐसे ऋण पुत्र हैं जिन्होंने माँ बाप के टट्टी पेशाब को अपने हाथों से धोया था। और हम बच्चे तो क्या हुआ था, हमारी माँ ने हमारे टट्टी पेशाब को कितने प्रेम से अपने हाथों से साफ किया। का इतने प्रेम से कोई बेटा अपने माता पिता टट्टी पेशाब को साफ करता है? सोचिए जरा एक बार। कहा जाता है एक राजा था,
राजा ने सुना कि पुत्र के ऊपर माँ बाप का जो ऋण होता है वह पुत्र कभी चुका ही नहीं सकता। कई बार कथा के माध्यम से राजा ने जब सुना तो अपनी माँ के पास गया। माँ बूढ़ी हो गई थी, पिता रह नहीं गए थे, तभी वो गद्दी पर बैठे थे। माँ के पास गया और कहा कि माँ, मैंने सुना है कि पुत्र के ऊपर, बेटा के ऊपर माँ बाप का बहुत ऋण होता है, बेटा से चुका नहीं सकता। तो आप बताइए कि मेरे ऊपर आपका कितना ऋण है, मैं सब के सब चुका दूंगा इसे, ताकि कुछ बाकी ना रहे। माँ ने कहा, बेटा कितना ऋण है क्या बताऊं, ये तो महात्मा लोग बताएंगे। बहुत दिनों बाद तुम्हें आज छुट्टी मिली है राजकाज से, तुम मेरे पास आए हो। तुम्हें मैंने जन्म दिया, अपनी गोद में सुलाया खिलाया, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें छुट्टी नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, कब इस दुनिया से जाने का मेरा नंबर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहती हूं जाने के पहले जैसे तुम बचपन में मेरे साथ सोया करता था, एक दो रात वैसे मेरे साथ सो जाके है तो मेरा बेटा, तुम जिस प्रकार से तुम्हें मैं प्यार करती थी वैसा प्यार तुम्हें और कर सकूं। क्या कोई बात नहीं माँ, इसमें तो कौन बड़ी बात है। ठंडी के दिन थे, रात में सोने का समय हुआ तो राजा की माँ ने बिस्तर पर पानी डाल दिया। राजा सोने का समय आया, अब माँ का बिस्तर, एक तरफ माँ सोई थी, एक तरफ राजा सो गया। अब ठंडी का दिन, बिस्तर गीला, एक तो ठंडी, ऊपर से ठंडी, नीचे बिस्तर गीला। अब राजा को नींद ही नहीं आए, बड़ी परेशानी होने लगी। कुछ देर तो ऐसे बदलते रहे करवट। फिर अपनी माँ से राजा ने कहा, माँ ये तूने क्या किया, बड़े प्यार से मुझे बुलाया कि मेरे साथ सोने के लिए आ जा, तो मैं आया तो, लेकिन तूने तो ये बिस्तर पर पानी डाल दिया है, बिस्तर गीला हो गया है, इस गीले बिस्तर में नींद कैसे आएगी, इसमें सोऊं मैं कैसे। तो राजा की माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे बच्चे थे तो बिस्तर पर पेशाब कर दिए थे, उस गीले बिस्तर पर मैं सोती थी, तुम्हें अपनी छाती पर सुलाती थी, वो दिन याद है। राजा ने कहा, बस माँ समझ गया, तुम्हारा ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता हूं। कोई कितना भी कर लेना, माँ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। बिहारी क्षेत्र में माता पिता का जो ऋण है वो अपार ऋण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने माँ बाप का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जितना बन सके यदि सेवा करने का अवसर आए तो सेवा करने की आवश्यकता है। ये मैं कह रहा था मातृ पितृ ऋण। अब इस मातृ पितृ ऋण से उऋण कैसे होना है? माँ बाप की सेवा तो करना ही है, ये तो कर्तव्य है, ये ऋण अदा करना नहीं है। वृद्ध माता पिता की सेवा करना माँ बाप के ऋण को अदा करना नहीं है, एक कर्तव्य है कि हमारे बचपन में, हम अबोध अवस्था में जब थे तो माँ बाप ने हमारी सेवा की, तभी हम जीवित हैं। यदि माँ बाप सेवा ना करते तो जीवित कहाँ रहते आज दुनिया में। ये तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है, ऋण अदा करना नहीं है। आप यदि माता पिता का आदर नहीं कर सकते,
उनकी सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम माता पिता के लिए अपशब्द का प्रयोग, माँ बाप को गाली देना और उनका अनादर करना बंद कर दो। जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें गाली भी देते हैं, वो महाअभागे हैं, उन्हें नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि माँ बाप के ऋण को अदा कैसे करें? एक उपाय है, सेवा करना तो कर्तव्य है। एक उपाय है जिससे कोई भी पुत्र अपने माँ बाप के ऋण को अदा कर सकता है। इतना सुंदर काम करें, लोक कल्याण के लिए, अच्छे समाज कल्याण के लिए, जिसे इतना सुंदर काम करें कि आपके नाम के साथ आपके माँ बाप का नाम अमर हो जाए, तो समझ जाना मैंने माँ बाप का ऋण चुका दिया है। माँ बाप से जो संस्कार मिले हैं, धर्म के संस्कार, सेवा के संस्कार, भक्ति के संस्कार, उन संस्कारों को आगे बढ़ाएं। पैदा होते ही एक बच्चा, एक बेटा जैसे ही जन्म लेकर मां के गर्भ से बाहर आया, कानूनी रूप से पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता, अभी कुछ किया ही नहीं है ना, अब माँ बाप संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया। तो ये लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है। माँ बाप नहीं रह गए, संपत्ति बेटा बेटी को मिल जाना है। किंतु माता पिता का असली उत्तराधिकारी वह पुत्र है जो अपने माता पिता के धर्म भक्ति के संस्कारों को, माता पिता के अच्छाइयों को और आगे बढ़ाता है। और मैंने कहा कि ऐसा जीवन जीना कि आपके नाम के साथ आपके माँ बाप का नाम अमर हो जाए, ऋणोदा हो गए। क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां, बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पिता के नाम के कारण बेटे का नाम अमर होता है। पिता के नाम का बेटे का नाम अमर नहीं होता। बेटा जब ऐसा काम करता है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, बेटा जब ऐसा काम करता है, बेटे का नाम अमर होता है, तो साथ साथ माता पिता का नाम अमर हो जाता है। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग दशरथ के कारण से राम को जानते हो या राम के कारण से दशरथ को जानते हो? राम न होते दशरथ पता भी नहीं चलता ना। राम हुए हैं तब हम दशरथ हम कौशल्य को जानते हैं। राजा तो अनेक हुए हैं। यदि पिता के कारण बेटे को जानते हैं तो बताइए दशरथ के पिता कौन थे और उनके पिता के पिता कौन थे? 2-3 पीढ़ी के नाम बाजार बताओ, पता नहीं चलेगा। तो ऐसा जीवन जीना कि अपना नाम तो अमर हो, साथ साथ माँ बाप के नाम को अमर कर देना, ऐसा जीवन कभी ना करना। ऐसा व्यवहार, ऐसे कर्म, ऐसा आचरण कभी नहीं करना है कि बेटे के नाम के साथ साथ माँ बाप के नाम का भी अनादर हो जाए। यदि आपके माँ बाप जीवित हैं, जो यहाँ जो भी बैठे हुए हैं या जो अन्य बाहर जो सुन रहे होंगे, सबसे निवेदन है भूल करके भी ऐसे कर्म न करें कि आपके कर्मों के कारण आपके माँ बाप लज्जित होना पड़े और घर से बाहर निकले तो सिर गड़ा कर चलना पड़े। ये तो फिर महा अपराध हो जाएगा। फिर कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा।
आपने ऐसा गंदा व्यवहार किया, ऐसा गंदा कर्म किया कि आपके कारण आपके माँ बाप की बदनामी हो रही है और आपके कुकर्मों के कारण आपके माँ बाप को सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है, उत्तर देते नहीं बन रहा है। ये महा अपराध नहीं, महापाप है। कहीं भी ऐसे कर्म नहीं करना है कि आपके कर्मों को देख करके आपके माँ बाप का सिर नीचा उड़ जाए। मान लो आप कर्म कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और उसी समय आपकी मां पहुंच जाए और आपके काम को देख करके आपकी मां के मुख से ये आवाज निकले, बेटा तुम्हारे कर्मों को देख करके आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया, तूने मेरे दूध की लाज रख ली, तो आप समझना आप सही पुत्र हुए हो। और उसके विपरीत कर्म किया तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर तो माँ बाप के ऋण से उऋण होने के लिए यही एक उपाय है, ऐसा जीवन जीना, ऐसा कर्म व्यवहार आचरण करना कि आपका नाम, हमारा नाम तो अमर हो ही, माँ बाप का नाम भी अमर हो जाए। और कोई उपाय नहीं है। उनके संस्कारों को बढ़ाना, तभी वो स्थिति आएगी। दूसरा, गुरु ऋण से उऋण होना, बात वही यहां भी आ जाएगी। गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है, गुरु की शरीर की सेवा करना वो तो कर्तव्य है। गुरु जीवित है तो गुरु के शरीर की सेवा करना कर्तव्य है, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है। गुरु हो तब और न हो तब, गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में जीना, गुरु के जिस त्याग वैराग और जो रहनी है, जिस त्याग वैराग्य की रहनी को देख करके प्रभावित होकर गुरु की शरण में आए हुए हैं, उस त्याग वैराग को अपने जीवन में उतारना, उस रहने को अपने जीवन में उतारना, वैसा जीवन जीना जैसे गुरु ने जीवन जिया। और गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को जितना संभव हो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये गुरु इनसे जीने का एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। यदि हमारे गुरु न हुए होते, हमें वे रास्ता न बताए हुए होते, ज्ञान न दिए होते, तो पता नहीं आज हम किस स्थिति में जीते होते, कहां भटकते होते, किस किस दुखों में परेशान होते रहते। कितना उपकार है गुरु का हमारे जीवन पर। व्यवहारिक क्षेत्र में माता पिता का जो उपकार है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमार्थिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में गुरु का जो उपकार है वो और ज्यादा